जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो हिंदी का पीआईक्यू सीरीज चला रहे थे उसमें आज एक लास्ट वीडियो है। इसमें आज जो पीआईक्यू के विविध से क्वेश्चन जितने आए हुए हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो जीएस जीके का सेक्शन है वो कवर करना स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो उसमें जैसे हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में एंशियंट का फिर देखेंगे, मिडुअल, फिर मॉडर्न, ऐसे कर करके सारी सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज़ें हम लोग पूरा कवर करते चलेंगे। और उसमें एक चीज़ थोड़ा और सुधार करना चाहते हैं कि जैसे उसमें जितने पॉइंट दिए हुए हैं उससे जो रिलेटेड उसमें फैक्ट होगा वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनेगी, तो आप लोग बस धैर्य बना के वीडियो देखते रहिए। देखो, पीआईक्यू देखने के अपने अलग फायदे होते हैं यार। पीआईक्यू आप करने से आप एक जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो समझेंगे। सेकेंडरी चीज, आपका लेवल क्या है वो चीज़ आप समझेंगे कि आपको किस लेवल तक पढ़ाई करनी है। नहीं आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है, ना ही इतना लो लेवल में रहना है कि क्वेश्चन ही ना आपसे हो पाए। तो पीआईक्यू इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इत्मीनान से पूरा पीआईक्यू देखिए। और आज हिंदी का जो पीआईक्यू सीरीज है उसका ये लास्ट वीडियो है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा हिंदी खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जीके जीएस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से भाषा शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं है, हमें बताना है। तो जो इसमें भोजपुरी भाषा है वो इसमें शामिल नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह जो है आपका अनुच्छेद 348 में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो 210 में क्या निर्देश दिए गए हैं। तो विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है, हमें बताना है इसमें। सॉरी माफ करना, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है। तो त्रिपुरा की जो इसमें से राजभाषा है वह कौन सी है, हमें बताना है। तो वह है आपकी बांग्ला। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल करी गई है। तो वह है आपकी मिजो भाषा जो है वह आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, हमें बताना है। मतलब बहुला भाषा है, बहुला है। तो इसमें जो है वह आपकी कौरवी भाषा जो है वह बहुला है, उसका आकार जो है बहुला है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, हमें बताना है। तो इसमें पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं आपकी कौरवी भी है, कन्नौजी भी है और ब्रजभाषा भी है। तो अर्थात उपयुक्त डी जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, हमें बताना है। तो हिंदी का जो स्वरूप है वह हमें बताना है क्या होगा। तो राज्य भाषा है इसका। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या होगा, हमें बताना है। तो देखो, राजस्थानी है और आपका गुजराती भाषा है, यह आपका सारसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे, हमें बताना है। तो अपभ्रंश में जो है आपके 8 स्वर मौजूद हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, हमें बताना है। तो भाग 17 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है, हमें बताना है। तो सरसानी से यह निकली है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चल 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है, हमें बताना है। तो 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। आगे हमारा दे रहा है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हमें बताना है। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा नहीं शामिल है वह आपकी मगही। तो बाकी जो भाषाएं दी हुई हैं ये सारी इसमें शामिल है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हमें बताना है। तो जो भोजपुरी भाषा है वह इसमें शामिल नहीं की गई है। बाकी जो भाषाएं दी गई हैं वो आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, हमें बताना है। तो अनुच्छेद 343 यह करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका।
इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हमें बताना है। तो राजस्थानी जो भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। तो यह अनुच्छेद 351 में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, हमें बताना है। तो देवनागरी जो लिपि है मूलतः अक्षरात्मक है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से किन में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। तो हिंदी जो है वह राजभाषा के अंतर्गत इसको शामिल करी गई। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान करी गई। तो 14 सितंबर 1949 को प्रदान करी गई थी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए किया जाता है। तो अनुच्छेद 351 में किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है। तो किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 351 में उल्लेखित करी गई है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है, हमें बताना है। तो यह जो है आपका 348 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, हमें बताना है। तो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमें बताना है। तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था, हमें बताना है। तो सुनीति कुमार चटर्जी जो थी उन्होंने यह सुझाव दिया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल करी गई हैं। तो इसमें जो है आपकी टोटल 22 भाषाएं शामिल करी गई हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, हमें बताना है। तो 1967 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो कौन सी भाषा अपभ्रंश है, तो वह है आपकी पाली भाषा जो है वह आपका अपभ्रंश हो जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो बीजी खेर जो थे वो आपके प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। भोजपुरी जो है आपकी भोजपुरी जो है आपकी पूर्वी बोली के अंतर्गत नहीं आती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो भाषा आती है वह देख लेते हैं। 3 बोलियां आती हैं। ठीक, एक अवधी हो गई, बघेली हो गई और छत्तीसगढ़ी। ये जो है ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तो बघेली जो है वह आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है, हमें बताना है। तो मलावी जो है वह आपकी पहाड़ी बोली नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, पंजाबी का विकास किससे हुआ है, हमें बताना है। तो पंजाबी का जो विकास हुआ है वो पैसाची से हुआ है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हमें बताना है। तो आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वह आपकी 22वीं भाषा में नहीं शामिल करी गई है। ठीक है, सॉरी 8वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं करी गई। जो 22 भाषाएं हैं उसमें यह शामिल नहीं है। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है, हमें बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह आदेश दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए
अब हम लोग का इसमें जो विविध वाला सेक्शन था, ये वाला हम इसमें देखेंगे। तो विविध में कुछ भी कहीं से पूछ सकता है पूरी हिंदी से, तो वैसा ये मतलब चैप्टर होता है। तो इनमें चलिए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है हमें बताना है। तो विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है, तो लड़का जो है वह आपका विकारी शब्द का उदाहरण हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है हमें बताना है। तो चूंकि के साथ इसलिए जो होता है वो इसके साथ में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि रहे थे हमें बताना है। तो यह बहादुर शाह जफर के जो थे दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन है हमें बताना है। तो इनमें से जो है किसी को भी इसमें से नहीं मिला है भारत रत्न। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो रोमांटिज्म के लिए जो इसमें शब्द प्रयोग हुआ है वह कौन सा है। तो रोमांटिज्म के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वह स्वच्छंदतावाद जो है शब्द यह इसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था हमें बताना है। तो 1993 में यह संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो द्वितीय हुआ था वह आपका 1976 में हुआ था, पोर्ट लुइस में संपन्न हुआ था। ठीक है, तृतीय हिंदी विश्व सम्मेलन जो हुआ वह आपका 1983 में हुआ, यह जो है आपका नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और पांचवा जो हुआ था वह आपका 1996 में हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है हमें बताना है। तो देरिदा जो थे उन्होंने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं हमें बताना है। तो भारत के गृह मंत्री करते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। लेखक की मृत्यु की घोषणा इनमें से किस विद्वान ने की है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रोला बर्थ ने करी है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कब बना। तो यह जो है आपका 1961 में बना था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था हमें बताना है। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गारो किस राज्य में बोली जाती है हमें बताना है। तो गारो जो है वो आपकी मेघालय की भाषा है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था। तो तीसरा जो हुआ था यह आपका दिल्ली में संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्या दे रहा है। हिंदी के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च समिति कौन सी है हमें बताना है। तो केंद्रीय हिंदी समिति जो है वह आपकी सर्वोच्च समिति है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। गारो किस राज्य में बोली जाती है। तो गारो जो है वो आपकी मेघालय में बोली जाती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हमें बताना है। तो सिंहली जो भाषा है वह आपकी 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल करी गई। बाकी जैसे नेपाली, बोडो और संथाली ये तीनों भाषाएं जो है इसमें शामिल की गई हैं। ठीक, चलिए बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है हमें बताना है। तो रविदास जो थे उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है हमें बताना है। तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था हमें बताना है। तो आपका पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था हमें बताना है। तो यह जो है आपका 1996 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है हमें बताना है। तो यह जो है आपका चेन्नई में है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? तो यह जो है आपका शिक्षा मंत्रालय के तहत है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1975 में संपन्न हुआ था और यह नागपुर में संपन्न हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, हमें बताना है। तो भाषा जो पत्रिका थी वह आपका मतलब केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्देशित थी भाषा पत्रिका थी। तो भाषा ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? हिंदी की प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? तो हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, हमें बताना है। वह आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, हमें बताना है। तो छठा जो हुआ था यह आपका 1999 में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहां पे भोजपुरी बोली बोली जाती है भाई। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सूरीनाम, मॉरिशस और गुयाना में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हमें बताना है। तो हिंदी दिवस जो है वह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, हमें बताना है। तो यह जो है आपका मॉरिशस में है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 351 में दिया गया। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह जो है आपका नागपुर में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों की पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वर के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? तो श्याम सुंदर दास जी ने यह सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था, हमें बताना है। तो स्पिन गार्ग ने किया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? तो यह जो है आपका अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, हमें बताना है। तो यह जो है आपका पोर्ट लुइस अर्थात मॉरिशस में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। अगला दे रहा है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, हमें बताना है। तो जो मीजो भाषा है वो आपकी 8वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं करी गई है। ठीक है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये देखो क्वेश्चन कई कई बार रिपीट हो रहे हैं ना। तो ये आपका पोर्ट लुइस में हुआ था। ठीक। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशन कौन है? तो समकालीन जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी उसके प्रकाशक कौन थे, हमें बताना है। तो साहित्य अकादमी इसके प्रकाशक थे। तो ऑप्शन ए जो होगा इसके सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है, हमें बताना है। तो राजभाषा विभाग के तहत यह कार्य करता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ, हमें बताना है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए राजभाषा प्रकामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, हमें बताना है। तो भारत के गृह मंत्री करते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? तो यह जो है आपका पटना से संबंधित है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। असम की राजभाषा कौन सी हमें बताना है। तो असम की जो होती है वह आपकी असमिया हो जाएगी। ऑप्शन ए। ठीक है। छठा विश्व हिंदी
सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो छठा जो हुआ था वह आपका पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था, त्रिनाद में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। एक मिनट माफ करना, मैंने गलत इसका आंसर बताया। जो छठा हुआ था वो आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है, हमें बताना है। तो यह जो है आपका भारतीय भाषा परिषद, तो यह जो है आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, हमें बताना है। तो यह आपका नई दिल्ली में संपन्न हुआ था, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्षता कौन करते हैं, हमें बताना है। तो भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों का प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है, हमें बताना है। तो यह जो होता है आपका राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री किस समिति की अध्यक्षता करते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर मैसूर में स्थित है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है, हमें बताना है। तो राजभाषा विभाग है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? यह जो है आपका 1983 में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, हमें बताना है। तो यह जो हुआ था 1976 में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। नकार क्या लिखा है, नकांतम नी, ये कोई शब्द दिया है, इसका अलंकार के संबंध में या कथन किस आचार्य का है, हमें बताना है। ठीक है, तो यह जो है भमा का कथन है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है, हमें बताना है। तो काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? तो मूल्यवादी है वह इसको मानते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, हमें बताना है। पोर्ट ऑफ स्पेन अर्थात त्रिनिदाद में इसको यह संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, हमें बताना है। तो आठवां जो हुआ था यह न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका मॉरिशस में है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है? तो आपका तमिल भाषा जो है उसको नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सी भाषा है? तो ये जो तुलु भाषा है वह इसमें शामिल नहीं करी गई है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात की राजभाषा कौन सी हमें बताना है। तो गुजरात की राजभाषा जो है वो आपकी गुजराती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, हमें बताना है। तो यह जो है आपका परामारीबो सूरीनामा में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था हमें बताना है। तो आपका जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी हमें बताना है। तो राजस्थान की राजभाषा जो है वो आपकी राजस्थानी हो जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा इसका, एक मिनट, डी है कि बी है। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, वो आपकी हिंदी है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोवा की मुख्य भाषा कौन सी है। तो कुकर्णी है। गोवा की मुख्य भाषा जो है वो आपकी कुकर्णी भाषा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तुलु किस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है हमें बताना है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सी शामिल नहीं है हमें बताना है। तो निष्णार्थ जो है वह शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है हमें बताना है। तो आगरा में है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो जो प्रथम समाचार पत्र था वो आपका अंग्रेजी में मतलब प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। संत सिंगा की भाषा क्या थी। तो इनकी भाषा जो थी वह निमाड़ी भाषा थी। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में संपन्न हुआ था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सारे एक साथ दे दिया इन्होंने, तो पूरे हम लोग देख लेते हैं एक बार कहाँ पे और कब मतलब हुआ था सम्मेलन। तो ये क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इससे संबंधित। तो देखो, पहला जो हुआ था वह नागपुर भारत में हुआ था। तो यह जो हुआ था जनवरी 1975 में संपन्न हुआ। ठीक। द्वितीय जो हुआ पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। यह आपका अगस्त 1976 में संपन्न हुआ। तीसरा जो हुआ था वह नई दिल्ली भारत में हुआ और यह अक्टूबर 1983 में संपन्न हुआ। ठीक है। फिर चौथा जो हुआ वो फिर मॉरिशस में हुआ। देखो, पहला भारत में हुआ, फिर तीसरा भारत में हुआ, दूसरा मॉरिशस और चौथा मॉरिशस में हुआ। ठीक। और इनका सन का जो फर्क है वो ध्यान रखना, क्योंकि दो लगातार है फिर उसके बाद लगातार नहीं हुए हैं। तो जो चतुर्थ था वो आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। यह आपका दिसंबर 1993 में संपन्न हुआ। फिर पांचवा जो हुआ आपका पोर्ट ऑफ स्पेन अर्थात मतलब त्रिनिडाड एंड टोबैको में संपन्न हुआ और यह 1996 में संपन्न हुआ। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। छठा जो संपन्न हुआ वह आपका लंदन यूके में संपन्न हुआ। 14 से 18 सितंबर 1999 में संपन्न हुआ। ठीक। और सातवां जो था वह आपका पारामारिबो सूरीनाम में इसको यह संपन्न हुआ था और जून 2003 में यह संपन्न हुआ था। ठीक है। आठवां न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ था। यह आपका जुलाई 2007 में संपन्न हुआ था। ठीक है। नवा जो था वह आपका दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ। सितंबर 2012 में यह जाके संपन्न हुआ था। ठीक है। 10वां जो था यह भोपाल भारत में संपन्न हुआ। ठीक। और यह दिसंबर 2015 में संपन्न हुआ था। 11वां जो था यह आपका फिर पोर्ट लुइस मॉरिशस में संपन्न हुआ और अगस्त 2018 में संपन्न हुआ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है हमें बताना है। तो राजभाषा विभाग के तहत कार्यरत है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है हमें बताना है। तो भोजपुरी भाषा नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है अब तक हमें लग रहा है। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है बताना है। तो इसका जो था ग्यारसन ने किया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है हमें बताना है। तो यह जो है आपका पटना में स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है हमें बताना है। तो श्याम सुंदर दास जी की यह परिकल्पना है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। तो यह 15 वर्षों तक की भाषा का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो जो छठा था वो आपका लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर जो जिस राज्य का गठन हुआ था वो आपका आंध्र प्रदेश था। ठीक है।
इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है, हमें बताना है। तो असम की जो है वह मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी, हमें बताना है। तो यह जो है आपका अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, हमें बताना है। तो आपका हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, ठीक है। तो यह आपका सेव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य रीत के कितने भेद हैं? काव्य रीत के जो भेद हैं 3 भेद हो जाएंगे आपके। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो आपके कालिदास जो है वो काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था हमें बताना है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपका अल्जीरिया में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, पूछ रहा है। तो यह जो है आपका 2018 में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है, हमें बताना है। तो योग्यता क्रम इसका हिंदी पर्याय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। रिकग्निशन का हिंदी पर्याय कौन सा है, हमें बताना है। तो मांग जो होता है वह रिकग्निशन का हिंदी पर्याय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लॉय इलोवेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो कर्मचारी मूल्यांकन जो होता है वो आपका इलोवेशन होता है। इलोवेशन, एम्प्लॉय इलोवेशन। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय क्या होता है, हमें बताना है। तो प्रशासनिक नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो लोकहित होता है पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा होता है? तो व्यापक उपभोग होता है इसका। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मैन पावर इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट हिंदी का क्या हो जाएगा? तो भैया इसका होता है आपका जनशक्ति आवश्यकता। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दे रहा है हमारा इंक्लूसिव का हिंदी शब्द में पर्याय क्या होता है? तो भैया समावेशी हो जाता है इंक्लूसिव का। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेंडमेंट का क्या होता है? सुधार हो जाता है अर्थात संशोधन। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्ला अम्ला अम्लागिमेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका होता है समामेलन। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें होता है कन्वेंशन, तो सम्मेलन हो जाएगा। एमोराइजेशन मतलब परिशोधन होता है। ठीक है, चलिए अमेंडमेंट मतलब भी संशोधन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का क्या होता है? पदनाम। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। डेजिग्नेशन का होता है पदनाम। और डेस्टिनेशन मतलब होता है गंतव्य। ठीक है, और डिप्यूटेशन, डिप्यूटेशन मतलब प्रतिनियुक्ति होता है, प्रतिनियुक्ति हो जाएगा। डिजाइन, डिजाइन का अविकल्प हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजमेंट, एडजमेंट शब्द का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो स्थगन होता है एडजमेंट। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब होता है समायोजन। ठीक है, और एडजुडिकेशन मतलब न्याय निर्णय। एडजासेंट मतलब होता है पार्श्वस्थ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी मेरे को सॉरी इंग्लिश को ज्यादा ही कमजोर है ना। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का शब्द में हिंदी पर्याय क्या होगा हमें बताना है। तो इम्प्लीकेट का होता है फंसाना। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इम्प्लीमेंट मतलब होता है कार्यान्वित करना। ठीक है, रेजिग्नेशन मतलब होता है पदत्याग करना। और एडजस्टमेंट मतलब होता है समायोजन। ठीक है, कमीशनिंग का हिंदी शब्द हमें बताना है। तो कमीशनिंग का क्या होता है? चालू करना। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रेकअप, रेकअप का होता है घूस लेना।
और प्राइज का क्या होता है? प्रशंसा करना। टू कमिट का क्या होता है? वचनबद्ध होना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का हिंदी पर्याय कौन सा होगा हमें बताना है। तो संकल्प हो जाता है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें स्ट्रेंजी, स्ट्रेंजी का होता है कार्यनीति। ठीक है, नोटिफिकेशन मतलब होता है अधिसूचना, आंसर मतलब होता है उत्तर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयरवेल, फेयरवेल मतलब होता है विदाई। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक करना क्या होता है? फेयर रेंट मतलब, सॉरी, फेयर रेंट मतलब होता है सही किराया, और ठीक करना होता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब होता है ठीक करना। और एजेंडा क्या होता है? कार्यसूची हो जाएगा एजेंडा। चलिए, सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर मतलब होता है संकल्प परिपत्र हो जाएगा। सर्कुलर मतलब होता है परिपत्र। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय क्या होता है हमें बताना है। तो इसका जो होता है रोजगार कार्यालय होता है। ऑप्शन ए जो सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और रोजगार विनिमय का होता है एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, विनिमय होता है रोजगार सूचना, एम्प्लॉयमेंट नोटिस होता है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड क्या होता है का हिंदी का पर्याय क्या होगा हमें बताना है। अल्प विकसित इसके हिंदी का पर्याय होता है ऑप्शन सी। ठीक, चलो, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है हमें बताना है। तो अधिसूचना होता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या है हमें बताना है। तो कार्यवृत्त होता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। टेम्परेरी अपॉइंटमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा हमें बताना है। तो अस्थायी नियुक्ति जो है इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि का प्रयोजन के से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति का क्या कहलाता है हमें बताना है। तो यह आपका क्या कहलाएगा? अभिधा कहलाएगा। ऑप्शन बी जो होगा मेरे हिसाब से सही आंसर हो जाना चाहिए। नहीं यार, एक मिनट पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाता है। तो वह आपका लक्षणा कहलाता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, ना कि बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है हमारा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी हमें बताना है। तो यह जो हुई थी आपका 1960 में हुई थी। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है। तो इसमें मौसी जो है वह इसका सार्थक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए, कार्यालय पत्र की अर्थ सरकारी पत्र व्यवहार, इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है हमें बताना है। तो शासकीय अधिकारियों के बीच यह पत्र व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में एक रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। तो मृग डैश घास खा रही है। तो मृग क्या होता है? मृग शावक जो है वह एक घास खा रही है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई हमें बताना है। तो तेलुगु जो है वो किस भाषा से निकला है। तो त्रिलिंग भाषा से निकला है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान करना है हमें। तो परमौषधि जो है वो आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की पहली सवाक फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी हमें बताना है। तो यह 1931 में रिलीज हुई थी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। खिलौना शब्द का मूल शब्द है हमें बताना है। तो खेल जो है इसका मूल शब्द हो जाएगा खिलौना का। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है। तो यह एक भ्रम है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारने को क्या कहते हैं। तो यह जो होती है आपकी पदोन्नति होती है। पदोन्नति जो होती है वो पद से ऊपर बढ़ाना और पद से नीचे मतलब पदोन्नति करना। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा एक्ट को लागू करवाया था। तो 1835 में इसको लागू करवाया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो वह शब्द विचार कहलाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, रंच मात्र भी अभिमान
ना था। तात्पर्य कौन सा विकल्प हमें दर्शाता है सही होगा इसमें से? तो इसमें से होगा जरा सी भी अभिमान ना था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है हमें बताना है। तो वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते रहते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो लगता है कि इस भाषा में ये जो यहाँ पे है लगता है कि, तो इसमें त्रुटि है। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भूडोल का अर्थ क्या होता है हमें बताना है। तो जला होता है भूडोल का अर्थ। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी बताई गई? तो वेदों की संख्या जो है वो आपकी 4 है। ठीक है, चल निम्न वाक्यों में से किस भाग में त्रुटि हमें बताना है। तो देखो, आधी रात से सोने की कीमत में भी उछाल आया। सोने की कीमत, सोने की कीमत, सोने की कीमत नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे। सोने की कीमत में उछाल आया से आधी रात से सोने की होगा, सोने की कीमत नहीं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्णित वाक्यों में से सही क्रम में हमें इन्हें लगाना है। तो महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, यहाँ उनमें कहा गया नरक लोक चलो। आगे क्या बोल रहा है भाई? अच्छा, हमको इनको सेट करना है कौन सा क्रम हो जाएगा। तो महाराज जनक के जीवन के कोई भूल हो गई थी, कई भूल हो गई थी ना, कोई भूल हो गई थी, कई भूल हो गई थी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी हमें वही सेंटेंस मिलान करना था। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके शिव पूजन सहाय हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, पंक्ति किस विद्वान की है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। भारत की खोज किसकी कृत है हमें बताना है। तो भारत की खोज जो है वह इसमें से किसकी कृत है? तो यह जो है आपका जवाहरलाल नेहरू की कृत है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कादम्बरी किस लेखक की रचना है? तो यह बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में सही जोड़ी का चुनाव करना है हमें। तो सुमित्रा नंदन पंत चितंबरा के लेखक है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कुमार संभव के रचयिता कौन है हमें बताना है। तो कुमार संभव के कालिदास रचयिता हो जाएंगे। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध की द्वारा रचित रचना नहीं है? तो अंधा युग जो है वह इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। लहदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है हमें बताना है। तो यह आपका पैसाची भाषा के रूप में हुआ था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसमें आधुनिक भाषा और अपभ्रंश भाषा से जो है वह देख लेते हैं हम लोग। जैसे सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी जो भाषा है उसका विकास हुआ है। ठीक, और पैसाची अपभ्रंश से लहदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, ब्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मगधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली और उड़िया असमिया भाषा का विकास हुआ है। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो आपका महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? तो पूर्वी इनमें से किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी को पूर्वी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो असमिया हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है हमें बताना है। तो मलयालम भाषा जो है वो आपकी हिंदी की भाषा नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कौन नहीं है? वह है आपकी बुंदेली, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बुंदेली का क्षेत्र है। तो बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? झांसी, जालौन, दतिया, ये जो क्षेत्र है ये आपको बुंदेली का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला हमारा क्या दे रहा है, मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो मेवाती जो है वो आपकी राजस्थान की बोली है। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं, हमें बताना है। तो सौराष्ट्र भाषा जो है वो आपकी द्रविड़ भाषा नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, हमें बताना है। अवधी जो है वो आपकी पूर्वी हिंदी की भाषा है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो हिंदी की आदि जननी जो है वह आपकी क्या हो जाएगी, अपभ्रंश हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा, सॉरी डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दे रहा है हमारा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो कौन सी है भाई, कन्नड़ भाषा जो है वो आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, मैं बताना है। तो बिहार में सबसे ज्यादा यह बोली जाती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो आपकी कन्नौजी जो भाषा है वो आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसमें जो है आपका पैसाची अपभ्रंश है, उससे आपका पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, हमें बताना है। तो अवधी का जो है वो आपका बिहारी हिंदी से नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? खड़ी बोली, सॉरी कौन सी भाषा है? तो वह हो जाएगी आपकी खड़ी बोली। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो आपका ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु भाषा जो है वो आपका इसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, हमें बताना है। तो आपको मलयालम जो है वो आपकी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को कौन सा नाम दिया जाता है? तो इसको हिंदुस्तानी नाम दिया जाता है, जो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा होती है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, हमें बताना है। तो वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको, गुजरात की राजभाषा क्या है, हमें बताना है। तो गुजरात की राजभाषा जो है वो आपका गुजराती है। ठीक, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है? तो बघेली बोली का जो केंद्र है वो आपका रीवा है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? कौन सी है? तो आपकी बघेली हो जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो विष्णुपुरिया कौन सी है? तो वह है आपकी असमिया। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, हमें बताना है। तो अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है, हमें बताना है। तो इसमें जो होगा बुंदेली जो होगा वो आपकी नहीं होगी। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो मगही का हुआ है इससे विकास। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है, हमें बताना है। तो भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालिक अवस्था का क्या नाम है? तो प्राकृतिक हो जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मगधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है, हमें बताना है। तो वह है आपकी बांग्ला। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश की नहीं बोली जाती, मैं बताना है। तो वह है आपकी मैथिली। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो वह आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली या कारवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है, हमें बताना है। तो आपका उत्तरी रूप से हुआ है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, हमें बताना है। तो 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक की मानी जाती है अपभ्रंश भाषा की काल। ठीक,
तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो पाली भाषा का जो कालक्रम माना जाता है वो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है, और जो प्राकृतिक भाषा है वह मतलब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर उसके बाद जो आएगा अपभ्रंश भाषा आएगा, वह आपको 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक की मानी जाती है। ठीक। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है हमें बताना है, तो मगही भाषा इसके नाम है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है हमें बताना है, तो मालवी जो है वो आपका टा वर्ग बहुला है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की भाषा किस परिवार की हमें बताना है, तो आपका द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सैनिक अपभ्रंश से नहीं हुआ है हमें बताना है, तो बघेली जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत किस परिवार की भाषा है, तो यह जो है आपकी आर्य परिवार की भाषा है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है हमें बताना है, तो यह आपका सैनी अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बना फरी इनमें से किस बोली की उपबोली हमें बताना है, तो इनमें से किसी कोई की भी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है हमें बताना है, तो कच्चानयन जो है वह इसके व्याकरण हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निबट्ठा इनमें से किसकी उपबोली है, तो यह जो है आपकी बघेली की उपबोली हो जाएगी। ऑप्शन बी। ठीक है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो पूर्वी हिंदी से संबंध रखते हैं, तो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। हिंदी भाषा का आरंभ कब हुआ था हमें बताना है, तो यह जो हुआ था 1000 ईस्वी से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं, तो यह आपका खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं हमें बताना है, तो वह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है हमें बताना है, तो आपका ब्राड जो भाषा था उससे संबंध रखती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारवी किस बोली को कहते हैं, तो कारवी जो है वो आपकी खड़ी भाषा को, खड़ी बोली को कहते हैं कारवी, कौरवी। ठीक है। छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है बताना है, तो यह जो है आपका पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राकृत किस परिवार की भाषा है, तो यह आपका आर्य परिवार की भाषा हो जाएगी। ऑप्शन बी। ठीक। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है हमें बताना है, तो मगधी हो जाएगी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली जो है वो आपका पूर्वी राजस्थान की हो जाएगी, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। काशिका किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है, तो यह आपका बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो मगधी के अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है हमें बताना है, तो यह आपका सारसैनी भाषा की अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है, तो बुंदेली जो है वो आपका पहाड़ी बोली नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है हमें बताना है। ठीक। तो इसमें जो होगा आपका कला का सौंदर्य पारक प्रतिमानों के मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। पूर्वी हिंदी की दो बोलियां का सही युग इनमें से कौन सा है हमें बताना है, तो वह हो जाएगा आपका अवधी और छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है हमें बताना है, तुलु जो है वो आपकी द्रविड़ भाषा हो जाएगी। ऑप्शन सी। चलिए अवधी किससे संबंध है हमें बताना है, तो अवधी जो है वो आपका पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, तो खासी जो है वो आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं हमें बताना है, तो मलावी जो है वो आपकी द्रविड़ भाषा नहीं है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, बघेली का प्रमुख क्षेत्र जो हो जाएगा वह आपका
इसमें जो हो जाएगा ना बघेली वाला, बघेलखंडी क्षेत्र, इनमें से कौन सा आता है? मिर्जापुर, मिर्जापुर वाला क्षेत्र हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश शामिल नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने 10 मानी है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है हमें बताना है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा सही क्रम हो जाएगा। इनमें से कथनों का सही कथन कौन सा हमें बताना है? तो भैया असमिया उड़िया का विकास मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली बोली जाती है? तो हरदोई में जो है वो आपकी कन्नौजी बोली बोली जाती है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो बिहार में ज्यादा बोली जाती है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? तो यह आर्य परिवार की भाषा हो जाएगी। ऑप्शन ए। ठीक, चलिए इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो आपकी तेलुगु जो है वो आपकी द्रविड़ भाषा हो जाएगी। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है हमें बताना है। तो बघेली जो है वो आपकी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। ठीक, चलिए इनमें से ढूंढाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ढूंढाड़ी को जयपुरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मजयी काव्य के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था हमें बताना है। तो कुंवर नारायण को आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है हमें बताना है। तो मराठी जो है वो आपकी द्रविड़ भाषा नहीं होगी। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका मैथिली जो है वो आपका इससे विकसित हुई है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है हमें बताना है। तो कुमाऊनी जो है वो आपकी पहाड़ी बोली हो जाएगी। ऑप्शन सी। ठीक, अवधी बोली का अन्य नाम हमें बताना है। तो कौशली है अवधी बोली की अन्य नाम। ठीक, चलिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो ये आपका 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो किसकी उत्तराधिकारिणी है? तो यह आपके संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हो जाएगी। ऑप्शन डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जो विकास क्रम है वह देखते हैं। देखो संस्कृति है, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद औहट, औहट के बाद प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो इसका जो स्थान है दूसरा स्थान, नहीं दूसरा स्थान नहीं है। संसार के प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान जो है वर्तमान में चौथा स्थान है। तो इसको थोड़ा आप लोग एक बार क्रॉस जरूर चेक कर लेना, हो सकता है हम भूल रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से चौथा स्थान है। ठीक, चलिए भांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो भांगरू भाषा जो है वो आपकी हरियाणा में बोली जाती है। तो ऑप्शन ये जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा के क्षेत्रीय रूप क्या कहा जाता है हमें बताना है। तो इसको बोली कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था हमें बताना है। तो यह जो है आपका लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? तो परिचर्चा जो है वो आपकी मौखिक रूप हो जाएगी। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? तो इसमें जो फर्रुखाबाद होगा ना वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सारसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है?
तो इनमें से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आ जाएगी बंगाली। उसके बाद आपकी मराठी बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, तो 14 सितंबर 1949 को था। ये सब सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ये इसी चैप्टर में हम लोग के क्वेश्चन कई कई बार देख रहे हैं ना। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में नहीं होती है हमें बताना है, तो आपका कुल नई भाषा में नहीं होती। ऑप्शन ये जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है हमें बताना है, तो हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगी, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका जबलपुर में बोली जाती है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं हमें बताना है, तो बांगड़ू बोली जो है वह इसकी नहीं है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। राखड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो यह आपका हरियाणा में बोली जाती है, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कौन सी भाषा हमें बताना है, तो राजभाषा हो जाएगी हिंदी भाषा, सॉरी हिंदी भारत की राजभाषा हो जाएगी। ठीक है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है, तो इसको लिपि कहा जाता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत हो जाएगी, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है, तो ब्रज भाषा बोली जाती है, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द डाट डाट है, तो क्या है, तो यह जो है आपका स्त्रीलिंग है बोलियां, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हिंदी का मानक रूप में किस भाषा में विकसित की गई है, तो हिंदी का मानक रूप में किस भाषा में विकसित करी गई बताना है, तो यह जो है आपका खड़ी बोली में विकसित करी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौकिक, संस्कृत, डाट डाट और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा हमें बताना है, तो पाली और प्राकृत जो है इसका उचित विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, आधुनिक भारतीय आदिकाल का कब से कब माना जाता है, तो यह जो है आपका 1000 से अब तक का जो काल पीरियड है उसको माना जाता है, ऑप्शन सी। ठीक, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, तो अपभ्रंश भाषा हो जाएगी, ऑप्शन बी। ठीक, चलिए ब्रह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है हमें बताना है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए। और यह सीरीज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी ये पूरा हिंदी का जो सीरीज था हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, और इसमें किसी तरह की कोई गलती होगी तो यार उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो फिर भी आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, अब हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।